हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बिहार जीविका के पर्पज़ से चैप्टर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देख रहे हैं, जिसमें कि पहला हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जो कि संख्या पद्धति इसको कहते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि कुछ डिफिनेशंस, जैसे नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो सारी संख्याएं जिसको हम गिनते हैं, जैसे 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनगिनत हो जाते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसकी डिफिनेशन हम लोग अगर देखेंगे तो क्या होता है कि अगर प्राकृतिक संख्या में अगर 0 से शुरू करते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 ... अगला हम लोग देखेंगे तीसरा सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। और इवन नंबर क्या होता है, वो संख्या जो 2 से विभाज्य होगी, मतलब जो संख्या 2 से कट जाएगी वो सम संख्या हो जाएगी, जैसे 2 4 6 8 और 500 और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे हम इसको देखेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, तो यहाँ लिखा गया है कि वो सभी संख्या 2 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होगा। तो ये अगर संख्याएं आपको दिखेगी किसी भी संख्या के अंत में, तो आप समझिएगा वो 2 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे 500 में 0 दिख रहा है, 500 के लास्ट में अगर 2 दिखता 4 दिखता तब भी वो क्या होता, कट जाता। अगला देखेंगे विषम संख्या, ऑड नंबर, वो संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होगी, मतलब कि जो 2 से नहीं कटने वाला है, वो सारी संख्याएं क्या होंगी, ऑड नंबर कहलाएंगे। आगे पांचवा ऋण या अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर को हम प्राइम नंबर हो या फिर कंपोजिट नंबर, ये 1 से बड़े नंबर के लिए आते हैं। तो वो सारे प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़े हो पर वो 1 या खुद से कटे, खुद के अलावा किसी अन्य से न कटे, मतलब कि सिर्फ 2 ही विभाज्य होगा उसका, 1 और स्वयं, जैसे 2 3 5 7। ध्यान देंगे कि अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2, और प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, ये 2 और 3 अभाज्य संख्या हैं, जो कि ये पहला और आखिरी, इसके बाद भी कोई नहीं होता है सम संख्या में। सम अभाज्य में पहला और आखिरी ये 2 ही है। और हम लोग देखेंगे विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। ओके तो ये हमारा हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे छठा यौगिक या भाज्य संख्याएं, जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। वो प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य होगा, मतलब ठीक इसका उल्टा। इसमें क्या होता था कि 1 और खुद से विभाज्य होता था, और इसमें 1 और खुद के अलावा किसी एक और से होगा, जैसे 4 6 9 ... ये सारे इत्यादि और भी हो सकते हैं। नोट में देखेंगे 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है कि वो प्राकृतिक संख्या या 2 ऐसे प्राकृतिक संख्या का मतलब जोड़ा एक साथ पेयर वाला, जिसका HCF जो होगा वो सिर्फ 1 होगा। मतलब 2 और 3 HCF हम बाद की क्लास में अलग से बता देंगे। 4 और 9 दोनों का HCF 1 होगा। 15 8, तो एक ऐसा पेयर जिसका HCF क्या हो, 1 हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम। 8वां देखेंगे अत्रिभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है कि 3 संख्याओं का 3 क्रमागत, मतलब कि ऐसी कंटिन्यू जो संख्या होगी वो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, मतलब युग्म होगा। पेयर 3 वो होंगे, जैसे कि 3 5 और 7। ध्यान रहे कि ये एक ऐसा है युग्म जो कि इसके अलावा और कोई भी प्राइम ट्रिपलेट आपको नहीं मिलेगा। तो इसको याद कर लीजिएगा कि एक और केवल एक ही एक ऐसा प्राइम ट्रिपलेट है जो कि ये युग्म बनाता है। ओके, हम लोग देखेंगे अगला परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो P/Q, P ऊपर वाले संख्या को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हो, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर हो। ओके, लेकिन ध्यान रहे कि नीचे वाला जो है कभी 0 न हो, मतलब
कि किसी भी संख्या को अगर हम लिखें तो 1/0, तो 0 कभी भी नीचे ना हो, क्योंकि ऐसे लिखने से वो संख्या डिफाइन नहीं होती है और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऊपर 0 हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि 0, 1, 2/3, 5/7, देखिए p/q के फॉर्म में ये सारी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाएंगी, परिमेय संख्या, जिसमें हम लोग देखेंगे 2 को न्यूमरेटर कहते हैं और 3 को डिनोमिनेटर। अगला देखेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, वो सारे नंबर वो सारे वास्तविक नंबर जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होंगे। वास्तविक, ध्यान रहे कि काल्पनिक की बात नहीं हो रही है, वास्तविक की बात हो रही है, रियल नंबर। जैसे कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का वैल्यू होता है 22/7, वो एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये अपने डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अगला देखेंगे √2, √3, √1/2, ये सारे इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्या होता है कि परिमेय संख्या, मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे वास्तविक संख्या। तो ये दोनों का एग्जाम्पल कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं। अवास्तविक संख्या क्या होती है? जिसका कोई वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, इमेजिनरी नंबर, जो वास्तविक है ही नहीं। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर -3, स्क्वायर रूट -7, स्क्वायर रूट -18, ये सारे नंबर क्या हैं? अवास्तविक हैं, इमेजिनरी नंबर। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है दोनों केसेस में? जैसे कि एडिशन, मतलब कि जोड़ के केस में एक ऐसा एलिमेंट लिखना है जो उस संख्या में अगर जोड़ा जाए तो कोई प्रभाव ना पड़े। तो अगर आप कोई भी संख्या ले लें जिसमें 0 जोड़ें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसको आप अगर जोड़ें किसी भी नंबर में तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसी को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो ऐड के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के केस में 1 होगा, क्योंकि 1 के साथ किसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वर्स देखेंगे, इन्वर्स मतलब उल्टा होता है। जैसे कि अगर कोई संख्या है, ऐड के केस में लेते हैं, 2 एक संख्या है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स का मतलब क्या कि अगर 2 प्लस में है तो इसका एक ऐसा नंबर जो कि इसको घटा के 0 कर दे, मतलब कि इसका ठीक उल्टा साइन कर देंगे। मतलब कि 2 अगर है प्लस में तो माइनस में 2 हो जाएगा उसका इन्वर्स, जिसका वैल्यू 0 कर देगा। तो अगर ऐड का इन्वर्स पूछे तो माइनस में हम उस नंबर का लिख देंगे। उसी तरह से मल्टीप्लाई के केस में देखेंगे, मान लो कि 2 है, एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई के केस में, इसका इन्वर्स अगर पूछेगा तो ये क्या होता है? 2 का मतलब क्या कि 2/1, ठीक है। इसका इन्वर्स हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, इसका ठीक उल्टा, ठीक है। इसको अगर गुना करते हैं तो ऊपर नीचे एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ओवरऑल क्या आंसर आता है? 1। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। ओके।